दोस्तों आज हम आपको घनमूल सिखाएंगे। इससे पहले मैंने वर्गमूल सिखाया था, तो घनमूल सिखाएंगे। घनमूल सिखाने की बहुत ही आसान विधि है और बहुत ही झकेदार और बहुत ही ट्रिकी के साथ हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको। तो आज हम सिखा रहे हैं आपको घनमूल। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास वो तुरंत पहुंचे। ठीक दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे करते हैं, 27 का घनमूल, 216 का घनमूल, 17 28 का घनमूल और इतनी 15 74 64 का घनमूल कैसे करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, इसका घन बताना है तो घन क्या करेंगे, इसकी 3 घात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल में क्या होता है, वर्ग 2 घात हो जाती है। जैसे 2 की घात इसका 2 कर दो तो ये वर्गमूल हो, ये हमारा कहलाएगा वर्ग। ये आ जाएगा जैसे 2 दूनी 4, ये वर्ग कहलाएगा। ये घनमूल हो गया। घनमूल में घात 3 का यूज करते हैं तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ गया। तो 2 का घन जो है वो 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं घनमूल की। अगर मैं ऐसे करूं और इस पे अगर मैं 1/3 लिख दूं, ये वाली घात, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। अब तुम कहोगे सर ये तो वर्गमूल का चिन्ह है। नहीं, वर्गमूल के चिन्ह में यहाँ पे 2 बैठता है, घनमूल के चिन्ह में यहाँ पे 3 बैठता है और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो ये हमारा कहलाएगा वर्गमूल का चिन्ह और ये कहलाएगा हमारा घनमूल का चिन्ह। तो घनमूल के चिन्ह को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा घनमूल हो गया और ये हमारा घन हो गया। तो यहाँ पे घात 3 है तो इसको हम लगाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे इस टाइप से। और घनमूल में 3 के जोड़े वाली संख्या बाहर निकलती है रूट के चिन्ह से, तो हमारा ये 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, 27 का घनमूल ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो हमने क्या किया, 27 को हमने लिख दिया यहाँ पर और मैंने वैसे ही किया जैसा भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे घात कितनी 3 है और यहाँ 27 है। आप 27 के फैक्टर कर लीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा जरा। अब जैसे यहाँ पे 27 है तो हमने इसको क्या किया, 3 से काट लिया। 3 नम 27 ऐसे काटा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम कितना हो गया, 3। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे घात कितनी है हमारे पास, 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इन तीनों संख्या का 1 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 27 का घनमूल 3 हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाया, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है 216 का। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 216 का घनमूल निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 216। 216 की एक भाग देखिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे देखिएगा। देखिए 2 से कटा, 2 कम 2, यहाँ पे 0 नहीं बढ़ा पाते वो। अब यहाँ पे 0 बढ़ेगा क्योंकि ये संख्या छोटी है, जब पूरी दोनों संख्या लेनी पड़ेगी तो 2 8 16 इस टाइप से लिखा जाएगा। तो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, तो उस गलती को दूर करना है, उसी गलती को मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे करा जाएगा देखिएगा। 2 पंजे 10, 2 चौक कितना आ गया 8, फिर 2 से काटा हमने, देखिए 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे हमने काट, ये 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3 इस टाइप से लिखा हमने। और 216 के हमारे जो घनमूल का इस टाइप से लिखा जाएगा तो उसको हम इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, तो 216 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। तो हमने क्या किया, इस वाले जोड़े से इस टाइप से लिखा। वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े वाली संख्या बाहर निकालते हैं। घनमूल में क्या करते हैं, हम इस वाली संख्या निकालते हैं। अच्छा मैंने दोबारा लिख दिया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको उतार देता हूँ। अब यहाँ पे घनमूल में हम क्या करेंगे, 3 जोड़े की एक संख्या बाहर निकालेंगे, ये 3 जोड़े की एक संख्या बाहर निकालेंगे, तो 3 दूनी 6, यानी कि 216 है जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 6। यानी कि अगर हम 6 का घन निकालेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने 216 का घनमूल निकाल दिया 6, और अगर हम 6 का घन करेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 लिखेंगे, तो इस टाइप से हमारा 216 आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, 27 28 का सवाल करते हैं, उसका घनमूल निकालते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 28 का हमें घनमूल बताना है। तो सबसे पहले इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। हमने क्या किया, इसके फैक्टर करे। ठीक है, गुणनखंड। तो किससे कट जाएगा, 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में संख्या हमारी सम है, तो 2 से काटते हैं। 2 8 16, एक इधर गया 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौक कितना हो गया 8। समझ में आ गया दोस्तों।
फिर ये लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इस टाइप से काट देंगे। फिर हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इधर गया तो 12 हो गया, 2 छंग 12। अब देखिए 2 से 16 फिर आ गया, 2 से 16 के अभी हमने फैक्टर करे थे, यानी कि 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। इस टाइप के सवाल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ही गलती करते हैं बच्चे, इस चीज़ को ये समझनी है बस। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से काट देंगे, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इस टाइप से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका घनमूल लिखेंगे हम। घनमूल में हमारे के पास कितने फैक्टर हो गए, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 6 बार हमने 2 लिख लिया और 3 बार हमने 3 लिख लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 ये आ गए। तो इसका एक 3 संख्या का एक संख्या बाहर आएगी, इसकी एक संख्या की एक 3 संख्या की एक संख्या बाहर आएगी, इसकी 3 संख्या की एक संख्या बाहर आएगी। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये हमारा 12 का घनमूल था। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो 4 क्वेश्चन हमारा जो था वो कितना अच्छा था, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। 15, 74, 64 ये है। सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे, जब तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे अच्छी तरह आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो फैक्टर करना सीखते हैं। तो हम इसके फैक्टर करते हैं पहले 15, 74, 64 के। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से ही काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 इधर गया तो ये 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा इधर गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इस टाइप से। ठीक, फिर हमने इसको काटा 2 से, क्योंकि लास्ट में सम संख्या 2 है। 2 तिया 6 ये हो जाएगा हमारे पास 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हमने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 नम 18, यहाँ पे 1 गया इधर बचा हमारा 13 हो गया, 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये इतना आ गया। अभी हमारे पास लास्ट में सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे यहाँ से, 3 से कट सकता है। 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 1 इधर गया 16 हो गया, 3 पंजे 15, 1 इधर गया 18 हो गया, 3 छंग 18 और 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इधर गया 2 बचे 26 हो गया, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24 है सर, 3 सत्ते 21, इस टाइप से लिखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नम 27 ये आ गया। फिर 3 से कट जाएगा हमारे पास ये, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, इस टाइप से आ जाएगा। 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर कट जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, इस टाइप से कट गया, और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास इसके गुणनखंड कितने हो गए, हमारे पास इसके गुणनखंड हो गए घनमूल में, यहाँ पे तो हम घनमूल में 3 लिखते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, फिर 3 के लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस टाइप से ये हो गया। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये वर्गमूल यहाँ तक आ गया। देखिए इसका जोड़े का 1 बाहर आ जाएगा, इसके जोड़े का 1 बाहर आ जाएगा, इसके जोड़े का बाहर आ जाएगा, इसके जोड़े का बाहर आ जाएगा, और गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो ये 54 का हमारा क्या है, घनमूल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।